नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति पिसांगन के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति जसवंतपुरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पप्पूराम कुमावत ने राजस्थान ग्रामीण लाइव के साथ विशेष वार्ता में बताया कि किसानों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ अध्यक्ष पप्पूराम कुमावत के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति जसवंतपुरा, पंचायत समिति पिसांगन, जिला अजमेर, जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन चुके हैं, नवनिर्वाचित कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में आ चुके हैं पप्पूराम जी कुमावत। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे अध्यक्ष साहब से। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ आगे सहकारी समिति के लिए करने वाले हैं, प्रयास करेंगे किसानों की समस्याओं को लेके। तो जानेंगे इनके राजनीतिक परिचय के बारे में भी। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें आपके चुनावी सफ़र की। पहले तो आपके चुनावी सफ़र की बात करेंगे। चुनावी सफ़र आपका किस प्रकार रहा? साहब देखिए, मैं 2015 से लेके 2020 तक इस नवीन ग्राम पंचायत के अंदर प्रथम सरपंच बना हूँ और इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने बहुत सेवा की है और कई सरकारी डिपार्टमेंट भी बनाए, ग्राम पंचायत भी बनवाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हुई है, शमशानों का विकास भी हुआ है और हर घर तक नल कनेक्शन की योजना भी हमने लागू की है। और मैंने जितना हो सका उतना इस गांव के लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा मेरा 5 साल का। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब, जैसे कि बात करें, आपने 2015 के अंदर अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज आपको फिर एक बार दोबारा एक जिम्मेदारी दे दी गई कि किसान की संस्था की, नवनिर्वाचित किसान की संस्था है, नवनिर्वाचित आप अध्यक्ष पद पे हो। तो आज पहले तो वो सदस्य भी आपको देख रहे हैं जिन्होंने आज इस पद का ताज पहना दिया गया है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आपके वोटर सपोर्टरों के लिए? जी, हमारी जो वोटर्स हैं या किसान जो हैं, किसान उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी कि हम किसानों को मतलब जो है, जो मेन समस्या थी उनकी, एक तो लोनिंग मेंबर जो उनको नहीं जोड़ते थे। पूर्व में हमारी गोविंदगढ़ सहकारी समिति थी, उनकी समस्या थी कि हमारे को लोन नहीं मिलता है। तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम आपको ज़रूर जो है लोन दिलाएंगे और हमारे को चाहे कुछ भी करना पड़े। अब हम अध्यक्ष बन गए तो हमारे को उन किसानों के लिए कुछ भी करना पड़े, हम उनको लोन दिलाएंगे। और साथ में उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे अभी भी हैं ये कोरे वगैरह से जो फसलें ख़राब हो रही हैं, ये एक हमारे यही नहीं राजस्थान में सब जगह की समस्या है। और इनमें जो है वो मुआवजे के पैसे तो उस समय ले लेते हैं और बाद में मुआवजे की जब फसल ख़राब होती है तो कोई मुआवजा नहीं होता है, सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। ये इन मतलब किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जो हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं। क्या बात है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई है, मुआवजे के लिए लेके किसानों का पैसा काट लिया जाता, लेकिन धरातल पे जब मुआवजे की बात आती है उस टाइम मुआवजा नहीं दिया जाता। तो अध्यक्ष साहब, और बात करें, जैसे कि आपकी नवनिर्वाचित जो समिति है, समिति के लिए जो आपने प्रयास किए हैं, तो अपने ऋणी सदस्य या अऋणी सदस्यों की संख्या क्या आ रही है? देखिए, हमारी नव निर्वाचित सहकारी समिति जो है उसके अंदर 550 मेंबर हैं। उनमें से लगभग 300 मेंबरों को लोन मिला हुआ है पहले से ही और 250 मेंबर जो हैं वो लोन से वंचित हैं। और वो 250 और उनके अलावा मेरा लक्ष्य रहेगा कि और भी उसको 1000 तक पहुंचा के और सभी को लोनिंग मेंबर बनाएं। हमारे को चाहे जयपुर तक जाना पड़े उसके लिए, चाहे किसी से भी मिलना पड़े, अधिकारियों से हो, चाहे राजनेता से हो, चाहे मंत्री से हो, चाहे सीएम से हो, हम पूरा प्रयास करके उन सबको, इनमें सबको लोनिंग मेंबर बनाएंगे। क्या बात है। तो जैसे कि युवा जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने, इनकी एक सोच बहुत अच्छी हुआ है कि जैसे इनका कहना है कि हम प्रयास करेंगे कि हमारी समिति को उभार दिया जाए। और अगर बात की जाए 550 से मेंबर 750 ने लेके आए तो इनका एक संकल्प भी बन गया। तो बात करें समिति को उभारने में पूरे प्रयास रहेंगे अध्यक्ष साहब के। अध्यक्ष साहब, और अपने समिति की बात करें, अपने यूरिया डीएपी की किल्लत की, और एक समस्या और बनी हुई है, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की नैनो यूरिया की, तो उसका अपना किसान किस प्रकार विरोध कर रहा है या उसको संतुष्टिपूर्ण ले रहा है? देखिए, नैनो यूरिया से जो है किसानों को एक तो उसमें खेत के अंदर डालने में परेशानी आती है,
एक भी मतलब बीघे के अंदर उसको डालना हो तो फिर ट्रैक्टर लाना, उनको आदमी लाना, और उसमें थोड़ी परेशानी भी आती है। थोड़ा उसका रिजल्ट जो है वो भी थोड़ा किसानों को कम मिल रहा है, इसलिए किसानों को जो यूरिया कट्टों के अंदर आ रहा है वही उनको उनकी मांग है कि हमारे को वही मिलना चाहिए। फिर भी हम और भी प्रयास करेंगे एक बार उसको यूज़ में लेके कि कितना उसका बेनिफिट मिलता है, तो हमारे स्तर पे भी हम एक बार मीटिंग करके उसका देखेंगे, क्योंकि मैं सहकारी समिति में पहली बार आया हूँ, तो इसके लिए उसकी थोड़ा और पता कर लेंगे अपन। जी बिल्कुल। तो जैसे अध्यक्ष साहब बात करें, एक और भारी समस्या बन चुकी है अपने किसान के लिए, तो ये आपने भी देखी होगी, हम भी देख रहे हैं, ये एक समिति के दायरे में खैर नहीं आती, लेकिन है किसान की समस्या। जो 3 फेस की लाइट है वो नियमों के अनुसार 6 घंटे, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही है। तो अपने यहाँ की अगर बात करें जसवंतपुरा की, आपकी ग्राम सेवा समिति के अंदर यहाँ किसानों की क्या दशा है? हाँ देखिए, लाइट वास्तव में बीच बीच में पहले कटौती थी, सरकार का आदेश था कि 6 घंटे लाइट आनी चाहिए, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा, और उसकी जो टाइम है सर्दी के अंदर वो भी जल्दी कर देना, तो उस पर किसानों ने विरोध भी किया था। तो अभी तो फिलहाल लाइट आ रही है समय पे, लेकिन वही है कि उसमें बीच बीच में जो है सिट डाउन वो बहुत दे रहे, कटौतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे किसान डिस्टर्ब होता है, खेत में जाता है, वापस वहाँ लाइट चलाने के लिए आता है, उसको वो परेशानी का सामना झेलना पड़ता है सर्दियों के अंदर। जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें, हम काफ़ी अध्यक्षों से भी मिले हैं, काफ़ी अध्यक्षों ने हमें समस्या के बारे में अवगत करवाया है। जो यूरिया DAP की समस्या है, ये काफ़ी भारी समस्या है। आपने भी देखा होगा, पिछले दिनों के अंदर किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। काफ़ी अध्यक्षों ने भी बताया कि हमने भी ब्लैक के अंदर यूरिया DAP परचेज़ की है। तो अपने यहाँ पे ऐसी कोई समस्या? देखिए, यूरिया DAP की वास्तव में जब फसल की बुआई का समय आता है उस समय हकीकत ये है कि कमी आती है, और हर जगह आती है तब चारों तरफ एक जगह सब जगह आ जाती है, तो किसानों को कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम एडवांस में जो है उनको वो बुकिंग करेंगे, और हमारा समाप्त होने से पहले जैसे हमारी कोऑपरेटिव के अंदर माल रहेगा, और उससे पहले हम और डिमांड करेंगे कि हमारे को यूरिया और इसकी ज़रूरत है, ताकि किसानों को वो उसकी कमी नहीं हो पाएगी। जी। तो अध्यक्ष साहब, जैसे कि आपने अपने ऑफ कैमरे के अंदर बात की, आपने बताया हमें कि जो कोहरे की वजह से आपके ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी फसल ख़राब हो गई, जैसे कि आपने तस्वीरें भी मंगवाई हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर आपकी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। और जैसे कि आपने बताया वो फसलें ख़राब हो गई, उसका मुआवजे के लिए उसका मौका मुआवजा किसी ने अभी तक अधिकारी ने आके देखा? नहीं, देखिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए, और अभी कल रात को मतलब फसल कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से जो विशेष अभी मटर जो बोए हुए हैं लोगों के, उसकी फसल बिल्कुल एकदम नष्ट हो गई है, तो वो एकदम ख़राब हो गई है। तो उसके लिए हम ज़रूर जो है किसानों के हित के लिए हम हमारे SDM साहब हैं उनको ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके उनके द्वारा सरकार को अवगत कराएंगे कि इन किसानों को जो है इनका मुआवजा दिलाया जाए और किसानों को राहत मिले उसे। जी। तो जैसे मान लीजिए अध्यक्ष साहब, आज अपना किसान है, जो भारत देश है वो कहते हैं कि जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। आज अपना किसान है जो क्या है, एक फांसी भी ले रहा है, जहर भी खा रहे, काफ़ी किसान फंदे पे जूझते हुए भी मिले हैं। आपने भी देखा होगा अजमेर ज़िले के अंदर भी काफ़ी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो उस किसान के लिए आज तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। अब पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा कि कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी दिन आंदोलन चला, लगभग 1.5 साल आंदोलन चला, काफ़ी किसान भी मारे गए। तो काफ़ी भारी मुद्दे हैं जो आज अपना अन्नदाता है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो जा रहा है। अभी देख लीजिए, जो प्राकृतिक आपदा है, कोहरे की वजह से इतना कुछ हो गया है। तो उन किसानों के लिए आज आपको अधिकारी भी देख रहे हैं, एक आप सरपंच, जो आप एक अध्यक्ष भी हो वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो क्या अवगत करवाना चाहोगे अपने किसानों के लिए, अपने प्रशासन को क्या अवगत करवाना चाहोगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमेशा मतलब किसानों के साथ में अन्याय ही होता है। कभी मतलब जब आप आज मैं यदि किसान की बात करूँ तो किसान यहाँ से कोई पैदावार जब होती है उनकी पैदा, तो यहाँ से कोई भी चीज़ जब कोई ख़रीदते हैं यहाँ से, तो वो 10 रुपये किलो में, सपोज करो 10 रुपये किलो में यहाँ से खरीदी जाती है, और वही चीज़ जो है मार्केट में जो बेचने वाला जो एजेंट होता है वो वापस मतलब उसको 10 रुपये की चीज़ को 20-25 रुपये किलो में वापस बेचता है। जो मेहनत करने वाला है वो वहीं पे धरातल पे रह जाता है, और जो बीच में जो एजेंट लोग हैं वो उनको मतलब वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं उन सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ऐसा वो बनाए, इसमें नियम या एक ऐसा स्टेज बनाए जिसको कि जो वहाँ बेचता है वो खुले में 20-25 रुपये किलो, उससे 2 रुपये कम किलो में ही वो खरीदे किसान से, ऐसा नहीं, जिससे किसान को अच्छा फ़ायदा मिले और किसान ऊपर के ऊपर आए, नहीं तो किसान हमेशा मरता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अध्यक्ष साहब, अगर अपने बात करें अपने अजमेर ज़िले के अंदर एक जो अपनी सरसों है उसका नाम रायडा दिया जाता है। कहते हैं कि काफ़ी किसान हम मिले कि रायडे के जब बीज की परचेज़ करते हैं उस टाइम तो उसका रेट 11,000 रुपये होता है, 1 kg का रेट 11,000 रुपये, और जब हमारे से लिया जाता है उसका रेट 4,000, 5,000, 6,000 इसके अंदर सिमट रहता है। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? वो बिल्कुल सही है, आपका एकदम सही कह रहे हैं। जब खरीदा जाता है तो उसका भाव कम होता है, जब वापस देते हैं तो और वो का वही होता है, सिर्फ केवल इसमें उसको फिल्टर करके और वापस दिया जाता है। तो हमने तो यहाँ पे अभी जैसे मूंगफली का बीज है, मटरों का है, ये जो सरसों की बात हुई, तो इसको हम जो हमारे खेत में पैदा होता है हम उसी को ही बोने लग गए और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी वो वापस हमने को उसका 10 गुना भाव करके दे रही है तो उसकी पैदा अच्छी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मूंगफली है तो भी घर के ही बोई हुई जो मूंगफलियाँ पैदा होती है उसी को बोते हैं, मटर भी उसी को बोते हैं, तो अच्छी पैदा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये कहेंगे सभी किसानों को, यही कहना चाहता हूँ मैं कि भाई आप भी घर की फसल जो पैदा होती है उसी को ही वापस बोए। क्या बात है। तो जैसे कि हमारे साथ अध्यक्ष साहब जुड़े हुए थे जिन्होंने आज अपने विचार दिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दों को लेके, किसान की समस्याओं को लेके। तो अध्यक्ष साहब, अभी नव वर्ष भी चल रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, अपने वोटर सपोर्टरों को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं देखो ग्रामवासियों को एडवांस में उनको बधाई दूंगा और मेरा जितना हो सके, मैं जिस तरह पहले 5 साल सरपंच था और उनका जितना भला हो सका भला किया, इसी तरह मेरे को सहकारी समिति में उन्होंने मौका दिया है और उन्होंने मेरे को मतलब आगे लाके ये किया है कि आप ज़रूर जो है। तो अभी सबसे पहले तो सहकारी समिति का भवन बनना है, उसके लिए हमने प्रस्ताव वगैरह बना के ज़मीन जो है आवंटन के लिए भेज दिया है और जल्दी हम कलेक्टर साहब से मिलकर ज़मीन आवंटन होने के बाद में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम भवन बना के वहाँ बैठने की व्यवस्था करेंगे। और किसानों को यहीं पे हम अभी गोविंदगढ़ या इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और सबको यहीं से लोन होगा, सबका यहीं जो कामकाज होगा और इधर उधर उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात। तो जैसे कि ये हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे जिन्होंने आज अपनी कोऑपरेटिव की समस्या को लेके आज इन्होंने बात रखी है। जैसे कि इनका कहना है कि जो 5 किलोमीटर साइड के अंदर गोविंदगढ़ जो हमारी पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति लगती थी वो आज जसवंतपुरा के अंदर आ चुकी है। अब जसवंतपुरा वासियों को या जो ऋणी सदस्य अऋणी सदस्यों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा खाद बीज के लिए, लोनिंग के लिए, वो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति जसवंतपुरा के अंदर मिलेगा। ये एक अध्यक्ष साहब का कहना है। बहुत जल्दी इनका प्रयास है कलेक्टर साहब से मिलके, एसडीएम साहब से मिलके अपनी समिति स्तर पे सुविधा मुहैया हो जाए। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की समस्याओं को लेकर उठाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए अध्यक्ष के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए और विचारों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।